चापलूसी के शहद में डूबे ऐसे चाटने वाले सवाल दरअसल मालिकों की पसंद है। अब यह जान लीजिए कि पुतिन के इस 27 घंटे के भारत दौरे का कुल जमा क्या मतलब निकलता है। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, एक भी नहीं। तो गोदी मीडिया को उनके नए पॉपॉ मिल गए हैं, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और जब व्लादिमीर पुतिन साहब ने देश में कदम रखा, गुल्लू भाई साहब, आपने कभी अपने घर में कोई डॉग पाला है? डॉग, आप अपने डॉग को सुबह से शाम तक अपने घर में अकेला छोड़ के चले जाओ, जब आप वापस आओगे तो आपका डॉग कैसे रिएक्ट करता है? अगर आपको नहीं पता है तो अभी गुल्लू का रिएक्शन दिखाता हूं, सेम वैसा रिएक्शन है। पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस सेक्टर से कोई बड़ी बात निकल कर नहीं आई। टूरिस्ट वीजा में कुछ छूट देने की बात हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों का नजरिया वही पुराना वाला है। कुल मिलाकर कुछ भी नया नहीं। ये क्लिप टाइम्स नाउ नव भारत के एक पत्रकार की है। यहां पर ये पत्रकार बता रहा है कि ट्रंप से जिस पुतिन ने मुलाकात की वो शायद उनका डुप्लीकेट है, क्योंकि वो ज्यादा हंस रहा है। एक चैनल की पत्रकारिन ने इस बार पूछा कि क्या बात हुई थी वहां। पुतिन ने कहा एक धेले की बात नहीं हुई, वो तो तुम्हारे वाले बाहर खड़े थे, मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूं, बस इतनी सी बात है। खासकर टीवी चैनलों की तो सबसे ज्यादा। इसके बाद तेज गति से खबरें फेंकने वाले न्यूज वेबसाइट्स की, मोदी के चरणों में लिपटे रहने वाले अखबारों की, सबकी एक जैसी कहानी है चाटने में। तो पुतिन भारत आए और चले भी गए, लेकिन सिर्फ 27 घंटों के उनके भारत दौरे में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मोदी पुतिन की मुलाकात कोई दुर्लभ खगोलीय घटना हो जो सदियों में एक आध बार घटती है। क्या पुतिन के भारत आने के साथ ही आपने टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर पसरी मोदी के अंधभक्तों की चीख चिल्लाहट देखी? एक एक पल को कैमरे पर कवर करने के मीडिया के तमाशे ने एक सामान्य औपचारिक मुलाकात को सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी में तब्दील कर दिया। पहला तमाशा तो पुतिन के आते ही शुरू हो गया। टीवी के एंकर चीखते हुए बताने लगे गजब हो गया, प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। क्या गजब की दोस्ती है दोनों नेताओं के बीच, क्या शानदार केमिस्ट्री है पुतिन और मोदी की, इन ऐतिहासिक पलों को देख लीजिए, वगैरह 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 वगैरह। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी के लिए मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर जिस तरह के प्रोटोकॉल को तोड़ने की दुहाई दी जा रही थी, उसका पलीता तो खुद मोदी ने लगा रखा है। कोई एक आध बार प्रोटोकॉल तोड़ते तो कहा भी जा सकता था, साहब तो हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से अपनी प्रगाढ़ दोस्ती का फर्जी प्रदर्शन करने के लिए हर किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहां कहानी चल रही थी चैनलों पर कि 50 मिनट तक मोदी पुतिन के बीच चली गुप्त वार्ता, दुनिया की अटकी रही सांस, पता नहीं क्या क्या क्या। एक चैनल की पत्रकारिन ने इस बार पूछा कि क्या बात हुई थी वहां। पुतिन ने कहा एक धेले की बात नहीं हुई, वो तो तुम्हारे वाले बाहर खड़े थे, मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूं, बस इतनी सी बात है। कि मोदी के राज में अगर सबसे ज्यादा किसी की साख गिरी है तो वह है मीडिया, कहने की जरूरत ही नहीं। खासकर टीवी चैनलों की तो सबसे ज्यादा। इसके बाद तेज गति से खबरें फेंकने वाले न्यूज वेबसाइट्स की, मोदी के चरणों में लिपटे रहने वाले अखबारों की, सबकी एक जैसी कहानी है चाटने में। देश के सबसे तेज चैनल का दावा करने वाले आज तक ने इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान झगड़े करवाने की उस्ताद आज तक की एक एंकर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी एक और एंकर ने मिलकर, मालकिन के साथ मिलकर पुतिन का एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले मॉस्को में लिया गया। पुतिन के दिल्ली उतरते ही इंटरव्यू टीवी पर उतार दिया। गीता मोहन ने सवाल पूछा, पिछले 25 सालों से भारत रूस के रिश्तों में मजबूती लाने वाले किस प्रधानमंत्री का नाम आप लेना चाहेंगे? कमाल है। गीता जी ने सोचा था कि पुतिन मालिक मोदी का नाम लेंगे और बादशाह सलामत की नजरों में उनका नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन पुतिन ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी जिंदगी के लिए एक शर्मिंदगी बायोडेटा से चिपक गई। पुतिन ने कहा ऐसे किसी का नाम लेना असभ्यता होगी, सिविलाइज्ड नहीं है ये। मोदी के गुणगान के चक्कर में गीता मोहन को पुतिन ने सिखा दिया कि पहले सभ्यता सीखो और इसके बाद सीखो सवाल पूछना, उसको फ्रेम करना।
सचमुच के विश्व नेता ऐसे होते हैं। भारत रूस रिश्तों का 75 साल से ज्यादा का ठोस इतिहास रहा है और इसकी बुनियाद में रहे हैं नेहरू। पुतिन ने जता दिया कि तुम्हारे आका का नाम लेकर हम इस दोस्ती पर दाग लगाने का टुच्चापन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की गोदी में बैठे पत्रकारों को कौन समझा। और सुनिए, चापलूसी का जो सवर्ण काल चल रहा है उसमें पत्रकारों को छोड़िए, मालिकान तक को लत लगी पड़ी है। आज तक के मालिक अरुणपुरी की बिटिया कलीपुरी ने पुतिन से वो राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जिस पर अभी तक रूबिका लियाकत का एकल कॉपीराइट। आप थकते क्यों नहीं है मोदी जी। कलीपुरी ने इसी सवाल का फूल खिलाते हुए पुतिन से पूछा, 3 दिन से देख रहे हैं कि आप कितना काम करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर की तरह। ब्रेक नहीं लेते हैं क्या? क्रिसमस और नए साल पर भी छुट्टी नहीं लेंगे क्या? पुतिन ने इस मूर्खाना जाहिलाना सवाल को हवा में उड़ाकर जता दिया कि हम ऐसे चिरकुट सवालों के जवाब नहीं दिया करते। तो एंकर लोग बेकार में ही बदनाम हैं। चापलूसी की शहद में डूबे ऐसे चाटने वाले सवाल दरअसल मालिकों की पसंद है। अब यह जान लीजिए कि पुतिन के इस 27 घंटे के भारत दौरे का कुल जमा क्या मतलब निकलता है। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, एक भी नहीं। रूस भारत को तेल सप्लाई करता रहेगा, भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। इसमें रूस और भारत दोनों का फायदा है। व्यापार बढ़ाकर $100 बिलियन का करने की बात हुई है। हर दौरे में व्यापार बढ़ाने की बात की जाती है, की ही जाती है। यह बोलने का भी कोई मतलब नहीं है और न बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो काम है ना, व्यापार बढ़ाने वाला, बैक चैनल से पूरे समय चलता रहता है। हां, ऊर्जा क्षेत्र में कुछ समझौते जरूर हुए, लेकिन इसमें भी कुछ नया नहीं है। डिफेंस सेक्टर से कोई बड़ी बात निकल कर नहीं आई है। टूरिस्ट वीजा में कुछ छूट देने की बात हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों का नजरिया वही पुराना वाला है। कुल मिलाकर कुछ भी नया नहीं है। इस मुलाकात का सिर्फ कूटनीतिक संदेश है यूरोप और अमेरिका के लिए। पुतिन यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिकी विरोध के बावजूद वो दुनिया में अलग थलग नहीं है, और भारत दिखाना चाहता है कि अमेरिका टैरिफ लगाकर ब्लैकमेल करेगा तो उसका पुराना साझेदार दोस्त रूस उसके साथ है। बस यही है पुतिन के भारत दौरे की खास बात। बाकी बातें चाहे जितनी बना ले, चमड़े की जुबान है, हिलाते रहो। तो गोदी मीडिया को उनके नए पॉपॉ मिल गए हैं, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और जब व्लादिमीर पुतिन साहब ने देश में कदम रखा तो एक एंकर, एक सम्मानित गुल्लू, उसकी तो मानो हवा ही निकल गई। ऐसा लगा कि दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो नजारा देखने को मिला और सोशल मीडिया में जो क्लिप वायरल हो रहा है न्यूज 18 का, आप भी देखिए दोस्तों, पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। ऐसा लग रहा है कि आदमी बस रोने वाला है। अब ये गुल्लू कौन है आप जानते हैं? स्वर्गीय राजीव त्यागी ने इन्हें बहुत फेमस कर दिया था इनके लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करके। देखिए व्लादिमीर पुतिन भारत पे कदम रखते हैं और क्या नजारा था। पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली में कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट। बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब हाथ मिलाते हुए आपको दिख रहे हैं, गले मिलते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिख रही है स्क्रीन पर। वर्ल्ड के दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह के सैंक्शन इंडिया पर लगाने की कोशिश करी अमेरिका ने, जिस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करी, भारत उसके आगे झुका नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये नया भारत है, ये नए युग का भारत है। इस भारत को पता है कि उसको अपना काम कैसे करना है। चलिए दोस्तों, ये तो मजाक था। आप जानते हो व्लादिमीर पुतिन के नाम पर गोदी मीडिया ने न जाने कितना कचरा चलाया है, कितना कचरा चलाया है। ये शक और ज्यादा गहराता जा रहा है दोस्तों। इसलिए तो मैं कहता हूं ये जो गोदी मीडिया है ना, ये जलील करने के अलावा हमें कुछ नहीं करते। और बात वहां नहीं रुकती। मैं आपको काशी की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर बनारस में व्लादिमीर पुतिन की आरती उतारी जा रही है।
ऐसी आरती तुमने ट्रंप के लिए उतारी थी। चलिए अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के लिए आरती उतारी जा रही है और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रंप के लिए आरती उतारी जा रही है। फिर इस ट्रंप ने क्या किया? भारत पर टैरिफ लगा दिया, ऑपरेशन सिंदूर का बार बार अपमान किया। ये वही ट्रंप थे जिनके बारे में रामदेव से लेकर वो कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन कि ट्रंप महान सनातनी है। तुमने पहले ट्रंप के लिए पूजा की, अब तुम पुतिन के लिए पूजा कर रहे हो। यार मेरे धर्म का अपमान करना बंद करो, हिंदू धर्म का अपमान करना बंद करो। पूजा करने लग जाते हैं लोग, यार क्या मजाक है ये। पहले तुमने ट्रंप के लिए आरती उतारी कि नहीं उतारी? पहले ये तस्वीरें हैं, अब तुम पुतिन के लिए आरती उतार रहे हो। माफ कीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियोस पर सवाल उठाना धर्म विरोधी नहीं है। कृपया मेरे धर्म का मजाक बनाना छोड़िए, और इस तरह के वीडियोस जो है तमाम समाचार एजेंसीज चला रहे हैं कि लोग जो हैं इस तरह से आरती उतार रहे हैं। लोग नहीं उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो आरती उतार रही हैं यहां पर। फॉर गॉड्स सेक स्टॉप दिस ड्रामा। पुतिन आए हैं, उसकी चर्चा गंभीर तौर पर होनी चाहिए। पुतिन का इंटरव्यू करने वाले जो चैनल्स हैं वो जिस तरह की चाटुकारिता कर रहे हैं ना दोस्तों, उनके मालिक आकर बैठ रहे हैं कि क्या महान काम हो गया, पुतिन ने इंटरव्यू दे दिया। सो पुतिन इंडिया आ चुके हैं और इतनी सारी चमचागिरी के बाद, इतने भव्य स्वागत के बाद और बकायदा आरतियां उतारने के बाद पुतिन आते ही इंडिया में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए चले गए। इसकी वीडियो आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर। मतलब क्या यार पुतिन भाई, तुम्हारे को आके बीजेपी आरएसएस के हेडक्वार्टर जाना चाहिए था। कहां पर तुम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हो। यहां पर ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग यहां पर पुतिन का इंतजार कर रहे थे, एंड मोदी पुतिन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये सब कर रहे थे, सबको 2-2 ट्रक बर्नॉल के भेजने पड़ेंगे। बर्नॉल के स्टॉक्स जो हैं उनका प्राइस काफी ऊपर जा चुका है ये वीडियो देख के। अब मोदी जी रशिया जाकर पुतिन से मिले या फिर पुतिन इंडिया आए, लेकिन मोदी जी की खीखी यहां पर नहीं रुकने वाली, एंड वो फिर से यहां पर देखने को मिल रही है। मोदी जी फिर से खीखी कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, पीछे वाला बंदा भाई तुम इतने सीरियस क्यों? अब जैसे पुतिन इंडिया पहुंचे, इंडिया पहुंचने के साथ ही जब वो फ्लाइट से उतर रहे थे तो मोदी जी बकायदा एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, मोदी जी फ्लाइट के नीचे पहुंच गए पुतिन को रिसीव करने के लिए। मोदी जी का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो मोदी जी चाहते थे कि वही फ्लाइट का दरवाजा खोलें, वही प्लेन को उड़ाएं, वही अनाउंसमेंट कर दें प्लेन के अंदर। बस नहीं चल पा रहा था उनका। लेकिन अब मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ करके पुतिन को रिसीव किया एयरपोर्ट के ऊपर एंड फ्लाइट के ऊपर डायरेक्टली जाकर। लेकिन क्या जब मोदी जी रशिया गए थे उस टाइम पर पुतिन ने प्रोटोकॉल्स तोड़ी थी? क्या पुतिन ने इस तरीके से मोदी जी को रिसीव किया था, वेलकम दिया था? वेलकम शायद मोदी जी के भक्तों के हिसाब से बहुत अच्छा मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं मिला था। एंड आपको 2024 की वीडियो दिखाना चाहता हूं जब मोदी जी रशिया गए थे। एरोप्लेन के नीचे तक तो छोड़ दो मोदी जी को लेने का, लेकिन पुतिन एयरपोर्ट पे भी नहीं मोदी जी को लेने के लिए गया था। एंड यहां पर मोदी जी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पुतिन को डायरेक्टली फ्लाइट से कैच करने के लिए जा रहे हैं। अब पुतिन के आने से मोदी जी एंड उनकी भक्त मंडली काफी ज्यादा खुश है, लेकिन गोदी मीडिया से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। एंड उसमें भी गुल्लू भाई साहब। आपने कभी अपने घर में कोई डॉग पाला है? डॉग, आप अपने डॉग को सुबह से शाम तक अपने घर में अकेला छोड़ के चले जाओ, जब आप वापस आओगे तो आपका डॉग कैसे रिएक्ट करता है? अगर आपको नहीं पता है तो अभी गुल्लू का रिएक्शन दिखाता हूं, सेम वैसा रिएक्शन है। पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली में कदम रखते हुए। अबे रुक जा भाई, पुतिन है वो कोई एरोप्लेन नहीं है जो भारत की जमीन पर उतरते हुए बहुत तेजी से। एंड गुल्लू इतना ज्यादा शुरुआत में एक्साइटेड हो गया कि इसकी आवाज ही यहां पर फटी चली जा रही। गुल्लू भाई साहब संभाल के, अगर आवाज चली गई तो पेडिग्री भी नहीं मिलने वाली अगले महीने की। हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट, बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब हाथ मिलाते हुए आपको दिख रहे हैं, गले मिलते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल। कंट्रोल करो भाई इसको, कोई कंट्रोल करो प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पैंट गीली हो जाए एक्साइटमेंट के मारे। पुतिन इंडिया पहुंच गए, मोदी जी से हाथ मिला रहे, मतलब मोदी जी का फर्जी नैरेटिव सेट करने के लिए क्या क्या करवाना पड़ता है इन भक्तों को। इनफैक्ट गुल्लू का ये अंदाज देखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्राइम टाइम डिबेट यहां पर कर रहे थे या फिर पेट ट्रेनिंग सेशन कोई चलाया जा रहा है।
ऐसा लग रहा है कोई वेटरनरी हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, उसमें कुत्तों को कराया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भैया मुझे तो लग रहा था कि गुल्लू ने अपनी पैंट गीली और पीली एक साथ यहां पर कर दी है। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार गोदी मीडिया के लोगों को।